नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी दावे और वादे परवान चढ़ रहे हैं। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक खींचतान का दौर जारी है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी महीने में चुनाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव एक ही चरण में हो सकता है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले कल दिल्ली में वोटर्स की लिस्ट जारी की गई, जहां इस बार पिछली बार की तुलना में वोटर्स की संख्या ज्यादा है और इसी के साथ वोटर लिस्ट ने आप के आरोप को गलत सिद्ध कर दिया है। जहां आप बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगा रही थी, फिलहाल चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। कांग्रेस ने कल दिल्ली में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया था। देखा जाए तो दिल्ली में सभी पार्टियां महिलाओं पर दाव लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इससे पिछले काफी समय से दिल्ली में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात उछाल रही है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा में आपदा दुल्हा है लापता। फिलहाल दिल्ली चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है और आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसका रुख करने वाली है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी और इस बार कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होने वाला है और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार फिलहाल दिल्ली का जो वोट होने वाला है, दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं आज इसका डेट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे अहम जो पार्टियों के अंदर देखने को मिल रही है वो है दिल्ली में पोस्टर वार। पोस्टर वार लगातार जारी है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। महिलाओं के वोट साधने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी तरफ से लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि तीनों ही पार्टी जिस तरह से महिलाओं के वोट पाने के लिए लगातार चीज़ों के ऐलान कर रहे हैं, लगातार नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, क्या जीत के बाद वो अपने ऐलान पर खड़े रहते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है, वोटर्स की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। तो वहीं इस बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन पर जो चुनाव होने वाले हैं वो फरवरी के महीने में होंगे। ऐसे में अगर बात कही जाए तो दिल्ली की क्या तारीख होगी, इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में जो वोट होने वाले हैं उसके तारीखों का ऐलान भी करने वाली है। सभी को दिल्ली वोट को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन को लेकर इंतज़ार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करने का कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रियंका जी जुड़ गई हैं, तो वहीं प्रियंका श्रीवास्तव, और वहीं बीजेपी से श्याम शलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों ही मेहमानों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, सरकार आपकी पार्टी का है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, हम अपना मैनिफेस्टो तो पहले ही आप लोगों को दे चुके हैं कि हम सभी वर्गों के लिए, सभी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, और चाहे छोटे तबके के लोग हों, गरीब हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए हमने अपनी अपनी सारी परियोजनाएं आपको बता दिया है। जनता को अपनी जितनी चीजें हैं मैंने बता दी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम अपनी इन चीजों को लागू करेंगे। अब वो जो जनता के हाथ में है कि जनता हमें कितना समर्थन देगी, और वैसे ही अनन्या जी, हमें जनता पूरा समर्थन देगी, इस चीज का विश्वास है।
प्रियंका जी, आपको इस बात का विश्वास है कि जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन वही बीजेपी जी इस बात का दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक आपदा है। देखिए, आपदा उनके कहने से तो हम आपदा नहीं हो जाएंगे, है ना। किसी के जी। कहने ऐसे तो हमने पहले भी ये बोला है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, पार्टी एक दूसरे पर लगाती रहती है। आपने देखा होगा पोस्टर वाली चल रही है, उधर से कुछ पोस्टर रिलीज हो रहे हैं। आप ये बताइए, इतना टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास है कि लगातार वो आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, और जनता क्या इसको देख नहीं रही है। उनको हम्म। काम की राजनीति देखिए, अरविंद केजरीवाल है हमारे पार्टी संयोजक, और अतिश जी जिन नीतियों को कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से ऐसा आएंगे। और आपदा बताने से पहले ये बताइए कि वो देश के लिए कितनी बड़ी आपदा है, वो खुद इस चीज को समझे। जी बिल्कुल, ठीक है। श्याम सलोनी जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे। आपकी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में जीत हासिल करके रहेंगे, लेकिन रमेश भिदोड़े जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि जीत हासिल हो पाएगी? अनन्या जी नमस्कार। और आपको और हमारी बहन प्रियंका जी को, दोनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। हम्म। देखिए, इस बार 100% हम्म। दिल्ली की जनता के रुझान है हम्म। कि परिवर्तन लाना है। क्योंकि कोई भी कंपनी, जब एक कंपनी प्रोडक्ट होती है ना, हम्म। लॉन्च करती है कोई भी एक व्यक्ति अपनी कंपनी को, तो वो बहुत लुभावने वादे करता है। हम्म। वो पब्लिक के बीच में जाके कहता है कि मेरी कंपनी का आप मान लीजिए और मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। कई लालच, कई लोग इतने देता है कि लोग उस लालच लोभ में आकर के उस कंपनी का माल लेते हैं। यही कंपनी एक जो आम आदमी पार्टी है, इसने नई नई कंपनी लॉन्च हुई। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कंपनी है। इन्होंने लोगों को भ्रमित किया, लोग किसी वजह से इनकी बातों में आ गए, विश्वास किया, क्योंकि अन्ना हजारे का पीछे नाम जुड़ा हुआ था। तो उस विश्वास पर लोगों ने इनको एक टिकाऊ और एक मजबूत और ईमानदार नेता समझा। लेकिन पिछले 10 साल के कार्यकाल में आप देखिए, स्टार्टिंग में तो किसी का नहीं पता पड़ता है ना, तो धीमे 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 जब वो जैसे जैसे राजनीति में आते गए, उनकी कलई खुलती गई। उन्होंने जो वायदे किए थे, उन वायदों पर खरे अगर उतरते तो पूरी पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल जेल में नहीं जाता। अब जिस महिला का वो सम्मान करने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, ये केवल भोली भाली माँ बहनों को फिर ये अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। अगर ये इतना ही महिलाओं का सम्मान करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो मेरी बहन प्रियंका बैठी है, ये क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं? आज चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है, आज ये भी घोषणा कर दें। आप 4 बजे सुना है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें बोलते हैं कि महिलाओं के सम्मान में आतिशी मुख्यमंत्री बनेगी। इतना ही महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के प्रति इतना ही इनका लगाव है, तो ये घोषणा करें। ये महिलाओं का कोई सम्मान, ये किसी का सम्मान नहीं करते। रमेश भिदोड़ी क्या कर केंद्र रहे की हैं? श्याम सरकार ये सलोनी जो जी, आपसे इस बात का जवाब मांगना चाहती हूँ मैं। रमेश भिदोड़ी क्या कर रहे हैं? देखिए, रमेश बिदुड़ी जी ने जो शब्द बोले, थोड़े तीखी वो भाषा में महिलाओं के बोले, सम्मान में है। जो तीखी भाषा में बोले, जो नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन प्रश्न उन्होंने ठीक किया था, प्रश्न तो गलत नहीं था। हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा उनका गलत हो सकता है, हमारे बड़े नेता हैं और क्यों किया था। लेकिन आतिशी जी, जिस पिता ने आप पाला पोसा बड़ा के सिलाई किया कि आप किसी भी तरह बनी, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक आप ठीक है, नाम के पीछे क्या ठीक है लगाती श्याम है, सलोनी मुख्यमंत्री जी, बनने के बाद आपकी क्या बातों को हम लगाती हैं। समझ गए। प्रियंका तो जी और श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट साझा की।